हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गोविंद क्लासेस बक्सर। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है त्रिकोणमिति। आप जानते हैं कि मैट्रिक हो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की बात कर ले, वहाँ कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति आपके साथ रहती है, आपके पीछे पड़ी रहती है। और बच्चे क्या करते हैं, इससे बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। डरना मना है। आज के बाद आप डरना बंद कर दीजिए और आज आइए समझते हैं इसके फॉर्मूलाज को और बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी है इसके वो। अब बच्चा भी नहीं डरेगा त्रिकोणमिति बनाने से, और हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति एक धांसू तरीके। चलिएगा शुरुआत करते हैं और समझते हैं त्रिकोणमिति को। सबसे पहली बात अगर बात कर ले त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति देखिए यहाँ पर बात ही है त्रिकोण की। किसकी बात है? त्रिकोण की। हमेशा याद रखिएगा, ये अप्लाई भी होता है तो किसके लिए होता है? समकोण त्रिभुज के लिए। ज़्यादातर ये किसके लिए अप्लाई होता है? समकोण त्रिभुज के लिए। आपको भी पता है इसको हम लोग लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं जब काम होता है कोण उसके अनुसार, और इसको कर्ण बोलते हैं। आपको भी पता है, अगर मैं यहाँ कोण थीटा मानूं तो यहाँ के थीटा के सामने लंब होता है, और और लंब जिस पर पड़ती है उसे हम क्या करते हैं? आधार कहते हैं। और सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। आप भी जानते हैं इसमें कहा है ये तीन कोण ही पढ़ना है। त्रिकोण नाम ही दिया गया त्रिकोण। और क्या? मिति, मापना, यानी कि तीन कोणों को क्या करना? मापना। यहाँ पे देखिए ट्रिगोनोमेट्री तो है। देखिए ट्राई मतलब तीन, कोण मतलब भुजा या कोण कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? मेट्री मतलब मापना। यानी कि तीन कोणों को मापना ही हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। और शेयर से ही तो मोटिवेशन मिलती है हमें, ताकि हम आपके लिए नए नए कंटेंट लेके आया करें। तो आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे बात पहले कर लें, यहाँ से मैं एक आपके लिए शेप लेकर आता हूँ, और इस शेप से हम शेप से समझेंगे कि आखिर क्या होता है इससे। हमेशा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको दिखा दिखा के समझाने की कोशिश। ये देखिए, ये है हमारा त्रिभुज। ऐसा इसको बड़ा कर लेते हैं, क्या होगा? ये है त्रिभुज हमारा। और त्रिभुज हम बोल दे, इसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ से पेन ले लिया मैंने, और इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। और समकोण में एक बात याद रखिएगा, मैंने अगर यहाँ पर थीटा लिया, ये कोण मैंने लिया, तो थीटा के सामने जो पड़ता है वो कहलाता है लंब। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है, याद रखिएगा। और लंब जिस पर पड़ती है उसे आधार कहते हैं। और लंब समकोण के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम बोलते हैं। इतना बात मैंने पहले भी बताया हुआ था। अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफाइड करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूँ मैं ये कोण लेता हूँ, ये कोण, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? लंब यह है। तो यहाँ पर अगर लंब पड़ रही है, ये लंब है हमारा, तो ये हो गई मेरी आधार, और इसे हम बोलेंगे कोण। ये बात ध्यान रखिएगा कि कोण कहाँ से लिया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझेंगे हम लोग आगे बढ़ के। देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमको ये दिया गया है, ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया गया है, और इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम एक लेंगे शेप, एक लेंगे हम आपके लिए क्या? आकृति, त्रिभुज की आकृति हम लेंगे आपके सामने। ये त्रिभुज हमने ले लिया आपके सामने, ठीक है।
और मैंने इसका नाम दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया हमारा सी। इसमें दिया है ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी क्या दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर दिया। अब कह रहा है बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि साइन ए का मान निकालना है, किसका नाम निकालना है, साइन ए का मान। अब बात कर ले, ए कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है भाई, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा साइन, साइन का वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर ले, बेसिक बातें जो जानना है हमको, बेसिक बातें जो है वो ध्यान दीजिएगा। तो बेसिक बात अगर हम बात कर ले, ठीक है, एससीटी करेंगे। एससीटी क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी। और साइंस की टेक्नोलॉजी हम कैसे पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं पंडित जी के बद्री प्रसाद, पंडित जी का नाम है बद्री प्रसाद, और उन्होंने कहा क्या, हर हर भोले, क्या बोला उन्होंने, हर हर बोले, ठीक है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, हर हर बोले बोला, ठीक है। और यहाँ से मैंने यहाँ बाई लगा दिया, बाई मतलब क्या, यहाँ से बटा कर दिया, और यहाँ से हमको ये मिला, और यहाँ से ये मिला। अब बात कर ले क्या बात है इससे, क्या मतलब, एस मतलब हो गया साइन थीटा, एस मतलब क्या हो गया, साइन हो गया, ये हो गया कॉस हो गया, और ये हो गया टैन हो गया, ये क्या हो गया, कॉसेक हो, कॉट हो गया सॉरी, और ये हो गया सेक हो गया, और ये क्या हो गया, कॉसेक हो गया। अब बात कर ले ऐसे क्या होगा, तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। साइन थीटा बराबर या साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच। पी बाई एच मतलब लंब बटा कर्ण, तो बोलते हैं लंब बटा कर्ण, ठीक है। उसी तरह कॉस की बात कर ले, कॉस क्या हो जाएगा, बी बाई एच, बी मतलब होता है आधार, और क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह टैन की बात कर ले, टैन हो जाएगा पी बाई बी, पी मतलब होता है लंब, और बी मतलब होता है आधार, लंब बटे आधार। और यहाँ से ध्यान रखिएगा जो बात बता रहे हैं, साइन बराबर क्या होता है, एक बटा कॉसेक होता है, ठीक है। कॉस बराबर क्या होता है, एक बटा सेक होता है, ठीक है। और टैन बराबर क्या होता है, एक बटा कॉट होता है। यानी कि इनका सबका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का मिल जाएगा, सेक का मिल जाएगा, और कॉट का मिल जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्या है, कमाल बंदे कर दे तू धमाल बंदे, आज लगा दे आग पानी में, मेहनत कर इतना कि निकल जाए पसीना तेरी जवानी में। तो चलिएगा आइए शुरुआत करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ देखिएगा सबसे पहले साइन बोला है, तो साइन ए, ए यहाँ है तो लंब क्या होगी भाई, लंब तो ये होगी हमारी, ये होगी, और ये आधार होगी। तो 7 24, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज आप भी जानते हैं ये ट्रिपलेट पालन करता है, और ट्रिपलेट में हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई, तो आपको ये सर लगाते क्या है, वो होता है बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर होता है, ठीक है। बी 24 दिया गया है, 24 का स्क्वायर प्लस बेस दिया है 7 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49 इक्वल टू एच स्क्वायर, और एच का वैल्यू अगर निकाले तो √625, और एच वैल्यू कितना ला दिया, 25 ला दिया। यानी कि इसका वैल्यू, एसी का वैल्यू कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो अब निकाल देते हैं हम लोग, और है कि साइन ए का मान क्या निकालना है, साइन ए का मान, साइन ए तो लंब कौन सी हो गई, ये होगी 7, और कर्ण क्या हो गया, 25 हो गया, आंसर क्या आ गया 7/25। उसी तरह हमसे कॉस ए पूछा है, कॉस ए, कॉस ए के सामने लंब तो ये आधार 24/25 हमारा आंसर हो गया। कैसा लगा, अच्छा समझ में आया, समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन सी का मान निकालना है भाई, साइन सी का मान। अब सी यहाँ पर है भाई, सी यहाँ पर है, कोण यहाँ पर है, तो इसके सामने लंब तो ये होगी ना,
ये लंब हो जाएगा, पी ये हो जाएगा, ठीक है। तो पी जब ये होगा तो पी भाई क्या हो जाएगा, एच, यानी कि लंब बटे कर्ण, और कॉस सी बराबर बोलेगा तो 7/25। क्या है, कोई बात नहीं है, उल्टा तो हो गया, इसका ये कॉस हो गया, ये साइन हो गया, काम खत्म, हमारा बन गया, ठीक है। चलिएगा अगला देखते हैं। ये सवाल दिया गया है और ये ट्राइंगल जो है ये पी क्यू और आर है, ठीक है। हमसे tan p माइनस कॉट आर पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये 12 ट्रिपलेट होता है, आप भी जानते हैं 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, आपको भी पता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमसे tan p, tan मतलब क्या होता है पता है, p बाई बी होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, b बाई हो जाएगा, उल्टा ही तो होता है कॉट। लेकिन अंतर कहाँ है भाई, अंतर कहाँ है, इस P पे और इस R पे अंतर है। तो P यहाँ है और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, 5 होगा, 5, इसके लिए क्या होगा माइनस। अब R यहाँ पर है भाई, R यहाँ पर दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं R कहाँ दिख रहा है, R यहाँ दिख रहा है, और इसके सामने परपेंडिकुलर ये और बेस ये, ठीक है। तो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइट, बेस परपेंडिकुलर। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, आंसर कितना, राइट आंसर, ठीक है। हमारा आंसर कितना आ गया, 0, 0 हमारा आंसर आ गया। क्या समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। आगे चलते हैं। अब हमसे पूछा ये साइन ए बराबर इतना 3/4 दिया गया है, तो कॉस ए और tan ए का मान बताना है। सबसे पहले साइन ए, यहाँ समझिएगा, साइन ए बराबर 3/4, हम जानते हैं 3/4 यानी कि ये होता है हमारा P, होता है क्या H, यानी कि ये होता है लंब, ये होता है कर्ण। हमको निकालना क्या होगा, कॉस निकालना है, तो आधार चाहिए। तो आधार बराबर हम निकालेंगे, आधार बराबर क्या होता है, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है भाई हमारा, 4 का स्क्वायर 16 और 9 हो गया, रूट का कितना आ गया, 7 आ गया हमारे पास, कितना आ गया 9 7 16, रूट का 7 आ गया। हमको निकालना है कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है, यानी कि आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार हमारा कितना है, रूट का 7 आया है, और कर्ण कितना दिया गया है, 4, यही हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से tan ए पूछा है हमसे, tan ए बराबर होता है p, तो p कितना है हमारे पास 3 है, अब b कितना है, रूट का 7 है। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, आ जाएगा 3/7 रूट 7। हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉट ए, कॉट ए 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया है। कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं 8/, और यहाँ पर हम जानते हैं ये क्या होता है, ये होता है बी और ये होता है पी, बी और पी, ठीक है। यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब हमारा होता है। तो हम क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे भाई, कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का 225, 8 8 64, ये आ गया हमारे पास कितना 2 8 9 रूट का, और इसको हम लिखते हैं 17, यानी कि हमारे पास कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि h का वैल्यू कितना आ गया, वो हो गया 17। हमसे पूछा है साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है हमारे पास, लंब है 15 और कर्ण कितना है 17, आंसर हो गया। अब पूछा है हमसे क्या, सेक ए, सेक ए, सेक क्या होता है, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बराबर बटा में आधार, कर्ण कितना है 17, आधार कितना है, आधार 8 है, आंसर।
यही हमारा दोनों आंसर हो गया। क्या जादू की झप्पी देखा तू, अब भी इतना जल्दी जल्दी बन रहा है, देख लो। आ गए थे, वाह क्या सवाल है। अब कह रहा है कि भाई एक थीटा बराबर 13/12 बराबर, एक थीटा बराबर 13/12। अब ये क्या होता है भाई, है हमारा कर्ण, हमारे आधार। तो 5, 12, 13 का क्या होता है, सेट होता है। 5, 12, 13, बाकी आप निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन होगा 5 जाएगा। कॉस बराबर क्या हो जाएगा, 12/13। tan बराबर क्या हो जाएगा, 13 13 कट गया तो 12। ठीक है, उसी तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। नहीं आएगा तो आप एक बार ट्राई करिएगा जरूर। चलिएगा अगला देखते हैं क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, उसको देख। कह रहा है कि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। देखो क्या कर रहा है, फिगर ले लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, एस सी। ठीक है, कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस, यहाँ बी कर, ए बराबर बी को दिखाना है, दिक्कत नहीं, दिखा सकते। यहाँ कर रहे हैं कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर कॉस बी कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, माना है कि ए बराबर बी है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में अगर यहाँ बराबर, ये भी बराबर, ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बी। ठीक है, सी बी। अब जब ये अगर आ गया तो हम जानते हैं सम्मुख भुजाएं अगर बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोणों, कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर है, बराबर है। तो सम्मुख कोण भी बराबर होता है, मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। बस ये प्रूव हो गया, ज़्यादा कुछ करने नहीं है इसमें। चलिएगा अगला। अगला दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया। tan का उल्टा कॉट होता है, tan होता है बाई बी, ये होता है बी बाई पी। ठीक है, तो हमको एच निकाल लेना है। एच हो गया 8864 प्लस 749 का रूट, क्या हो जाएगा, 9 4 13 4 10 1 11, रूट का कितना आ गया, 113 आ गया। ठीक है, साइन थीटा, अच्छा निकालना है, कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक, 8, ठीक है सब। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, कोनो दिक्कत हो नहीं है। ठीक है ना, वैल्यू थोड़ा सा पुट करना है, लंबा सवाल है, और आप इसको क्या करिएगा, बनाइएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा, हम कर देते हैं √113 आया है। ठीक, तो बना देते हैं थोड़ा सा, रूट का 113 प्लस 8/, का एक, थोड़ा सा यहाँ पर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, √113 माइनस 8 का 1
वन अपॉन में रूट का वन रूट ए प्लस बी और ए माइनस बी है भाई, ऊपर देख लो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 113 माइनस 64 बटा में, यहाँ भी वही है 113 माइनस 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 10 में से 4 49 हो गया, ये गया 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ हो गया 10 में से 4 गया तो 6, यही आंसर होगा, आंसर यही 64। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, स्क्वायर करना है खाली। लेवल पे आते हैं, सेकेंड लेवल जो होता है ये है, ठीक है, लेवल नंबर सेकेंड, साइन जीरो का मान जीरो, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप एकदम सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। क्या है सिंपल, आपको मैं सिंपल तरीका ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ 0 डिग्री लिखिएगा, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री डिग्री, और ठीक है कुछ करना नहीं है, आसान तरीका से यहाँ लिखिएगा 0 1 4, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है 4 से डिवाइड कर दीजिएगा और सब पर रूट चढ़ा दीजिएगा, रूट चढ़ा दीजिएगा सब पर, यहाँ देखिएगा तो 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1/2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1/√2 बचेगा, और यहाँ √3/2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। ये आ गया आपका वैल्यू किसका, साइन का। कॉस का अगर निकालना है तो कॉस साइन का उल्टा कर दो, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, ठीक है। tan का निकालना है तो tan बस कुछ नहीं करना है, साइन बटा में कॉस, ये 0 हो गया, ठीक है। ये क्या 2 से 2 कट गया तो 1/√3 आ गया, या √2 से √2 कट गया तो 1 आ गया, ये 2 से 2 कट गया तो √3 आ गया, और ये अपरिभाषित इनफाइनाइट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देख लीजिए सब यहाँ पर मैंने निकाल के आपको बता दिया, वो यहाँ पर दिया, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, और याद करने के बाद हम देखते हैं अगला सवाल। सवाल पूछा है कि साइन 60, यहाँ लिखते हैं साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बताना है। साइन 60 का मान होता है √3/2, और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, और यहाँ देखें तो 3/2 हो गया, प्लस यहाँ को हो गया 1/4 हो गया, सॉरी यहाँ 4 होगा, तो सम करेंगे तो 4/4 आएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा 1, इसका राइट आंसर, ठीक है। वैल्यू पुट करके खाली आंसर निकालना है, हमको कोई दिक्कत करने वाला नहीं। दूसरा सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। टू tan 45 का मान 1 होता है, और इसका स्क्वायर माइनस प्लस है प्लस, कॉस 30 का मान होता है √3/2 का, इसका क्या करना है होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। क्या करना है, इसको इसको काट दो, यहाँ 2 आ गया, और यहीं इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से आप 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर क्या करिएगा प्रैक्टिस, क्या करिएगा प्रैक्टिस करिएगा,
ताकि आपको भी बनाना आ जाए। ठीक है, खाली वैल्यू रखना है, और वैल्यू कहाँ से रखना है, यहाँ से रखना है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर आपको सबका मिल जाएगा। ठीक है, और आप इसका वैल्यू पुट करके ही आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपको वैकल्पिक सवाल दिया गया है और इसको निकालना है। जैसे 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही सवाल तो दिया गया है। तो 2 tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, यही तो बोला है। अब यहाँ हो गया 2/√3 हो गया, अपॉन में यहाँ करें √3, 3 हो गया, एक 4, 4 बटा में। ठीक है, ये सवाल है। अब इसको सॉल्व करें तो 2 हो गया गुणे 3 अपॉन में √3 गुणे किया गया। यहाँ से ये 2 बार में कट गया, और √3 गुणे √3 अपॉन में 2√3 हो गया, एक √3 बट्टा में 2 आ गया हमारे पास। क्या आ गया, √3 बटा में 2। और √3 बटा में 2 किसका आंसर होता है, साइन 60 का ही तो होता है, यही आंसर होता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, कोशिश करिएगा बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमको दिया गया है tan a प्लस बी बराबर √3 tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ए और बी का मान निकालना है, कुछ तो करना नहीं है। देखिए tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं इसको, tan a माइनस बी बराबर tan लिख सकते हैं कितना, 30 डिग्री। यहाँ से tan tan कैंसिल, यहाँ से tan tan कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 60 आ गया, और a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। यहाँ से देखें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर आ जाएगा 90, और a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 90 बटा में 2 कट के कितना हो गया, 45 डिग्री। तो b बराबर कितना आ जाएगा बताइए तो, b बराबर कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 15 डिग्री। 15 डिग्री, यहीं ए बराबर हो गया हमारा 45 डिग्री, बी बराबर कितना हो गया, 15 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है ना, ताकि हम और भी कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहे। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा सवाल है, सवाल समझिएगा। बताइएगा निम्नलिखित में कौन सत्य है, या कारण सहित उत्तर की पुष्टि भी। ठीक है, क्या साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, बताइए। सवाल को आप लोग बनाने की कोशिश करिए, ताकि मान के चलिए एक जगह सिर्फ आप आंसर पर आश्रित, ये बात अच्छी। आपको भी क्या करना है, सवाल बनाना है, और हमको भी सवाल बताना। आप थोड़ा सा पॉज करके बताइए कि ये जो है आपका आंसर कौन सा सही है। आप बताइए कौन सा आंसर सही है। बताइए। आंसर बताइए, आप लोग वेट कर रहे हैं हम, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग।
बताइए बताइए जल्दी, क्या सही है कि नहीं है। चलिए सबसे पहली बात कर ले, ये फॉल्स है। फॉल्स मतलब गलत है। गलत क्यों है, अब बात कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो ये 60 डिग्री अगर हो जाएगा तो 60 का मान क्या होता है। सिंपल बात करें, ए और बी बराबर ले रहे हैं, ठीक है ना। ये 30 + 30 ले लिए तो 60 हो गया। 60 का मान कितना होता है, √3/2। और ये √3 क्या हो जाएगा, 30 अगर लेते हैं 1/2 हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। कभी बराबर होगा, नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन का मान बढ़ता है कि घटता है, बताइए। साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है कि नहीं। ये सही है, ये सही है। आप देखते होंगे शुरुआत 0 से होती है और लास्ट कहाँ तक होता है, 1 पर होता है। तो थीटा का मान बढ़ने पर क्या होता है, वृद्धि होती है कि नहीं। थीटा के मान बढ़ने कोसेक थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं, ये गलत है। घटता है, 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, 0 पर जाता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा नहीं, सिर्फ 45 डिग्री पर होता है, ये भी नहीं होता है, ठीक है। कॉस 0 डिग्री अपरिभाषित होता है, बताइए जल्दी। कॉट जो होता है 0 डिग्री पर अपरिभाषित होता है। जी हाँ, ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ये सही है, ये ट्रू है, ठीक है। यानी कि ये गलत है, ये गलत है, ये सही है और ये गलत है, आला गलत है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। साइन 90 - थीटा बराबर कॉस ए होता है। tan 90 - कॉट होता है। सेक का कितना होता है, कॉसेक होता है। कॉस का क्या होता है, साइन होता है। कॉट का क्या होता है, tan होता है। और कॉसेक का क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। बात को याद रखिएगा, सवाल में काम लगेगा। देखिए सवाल में है कि साइन 18 डिग्री, साइन साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। अब देखते हैं साइन 18 डिग्री ऐसे ही रहते हैं। कॉस को हम 90 - 72 लिख सकते हैं। कहेगा हाँ सर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पर सब है कि दोनों का अंतर कितना है, 18 है, ठीक है। और 18 है तो साइन 18 ऊपर हो गया और साइन 18 नीचे हो गया, ये कट गया, का वैल्यू कितना आ गया, हाँ 1 आ गया आंसर। तरह से ये दोनों का खाली सम देखना है, क्या है 90 बना रहा है, 90 बना रहा है तो सही है। ये इसका वैल्यू 0 आएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। इसका वैल्यू कितना आएगा, 1, और इसका वैल्यू 1 आएगा। यही तो करना है आपको, तो हमको प्रूफ करना है दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 डिग्री बराबर 1। यही तो प्रूफ करना है हमको, कुछ नहीं करना है। 48 और 42 90 बनाएगा क्या, और 23 67 क्या बनाएगा, 90 बनाएगा, ठीक है। क्लियर बात है। तो जहां भी 90 दिखाई दे, आपको क्या बता दे, 90 दिखाई दे तो इसका वैल्यू 1 होगा। 1 गुणे 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं है तो आइए अब देख लेते हैं, थोड़ा सा बदल लेते हैं, इसको बना देते हैं, ठीक है। देखिए tan 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताइए। tan 48 को लिख सकते हैं, बताइए, 1/cot 48 इंटू क्या कर दिया, 1/cot 23 डिग्री, ठीक है, कॉट है ये कॉट। और tan 42 को मैं लिख सकता हूँ cot 48 डिग्री, कैसे, 90 - थीटा। और इसको क्या लिख सकता हूँ, cot 23 डिग्री। ये और ये कट गया, कितना हो गया, 1 आ गया आंसर। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं।
ये है माइनस दिया गया है कॉस 38 डिग्री, 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, इसका वैल्यू कितना 1 और इसका वैल्यू कितना 1, 1 माइनस 1 बराबर कितना 0, आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो tan 2a बराबर cot 90 माइनस a माइनस 18। ठीक है, तो 2a बराबर 90 माइनस 18 प्लस हो जाएगा माइनस a हो जाएगा। ठीक है, ये 3a बराबर हो गया आपका, ये a इधर कर दिए मूव, 90 और 18 108, तो a बराबर अगर निकाले तो 108 बटा में 3 कट गया, तितली के 9 और 3 छक 18, यानी कि a बराबर हमारा कितना आ गया 36 डिग्री, आंसर आ गया। ठीक है, a बराबर कितना आ गया 30, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि tan a बराबर cot b, तो हमको प्रूफ करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो इसको प्रूफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan a बराबर हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस बी, a बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी, a प्लस बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, यही तो प्रूफ करना था हमको, यही आंसर हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर अगला ये दोनों बना के देखिएगा आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे और इसको बनाइए। तो ये पार्ट 1 रहा आपके लिए, पार्ट 1 रहा, और पार्ट 2 भी बहुत जल्द हम लेकर आएंगे आपके लिए। हम बेसिक सारे कॉन्सेप्ट तो आपको बता चुके हैं, अब उसमें आपको त्रिकोणमितीय फॉर्मूलाज या उसके जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो बताएंगे। इसमें आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो ये वाले त्रिकोणमितीय सर्वसमीका आप पढ़ेंगे, हम लोग सर्वसमीकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और जितना हो सके चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।